नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो आपका 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस का दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि 30 ठो ऐसा टॉपिक आया जिसका पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपका दोनों शिफ्ट में उससे प्रश्न पूछा गया। तो हमने क्या किया कि वो टॉपिक तो बता दिया कि जी कौन सा ऐसा टॉपिक है जो दोनों शिफ्ट में पूछा गया, तो हमने 30 टॉपिक बता दिया। तो आप लोग के डिमांड पर हम क्या किए हैं कि उस 30 टॉपिक को फिर से पढ़ाना चालू किए हैं। इस पहला वीडियो है, इस वीडियो को अच्छे से प्यार देना है ताकि हम आपको दिन में 3 से 4 क्लास दें और ये 30 टॉपिक का अर्थ हो गया 30 से 35 नंबर आपका 4 से 5 दिन में बढ़ जाए और अच्छे ढंग से रिवीजन हो जाए। और इस टॉपिक का जो आपका PDF है, आपका अपना टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार, जिसका लिंक कमेंट में दिए हैं, जिस टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसलिए वही चीज़ पढ़िए जो 1 अक्टूबर को पूछा था, वही चीज़ हम पढ़ाना चालू किए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा एकदम। देखिए, प्रस्तावना पढ़ेंगे लोग। प्रस्तावना से प्रश्न आपके दोनों शिफ्ट में पूछा गया। हमने आज आपको प्रस्तावना पढ़ा देंगे, फिर कल कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा देंगे। जो प्रश्न दोनों शिफ्टों में पूछा गया उसको हम पढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए पहला वीडियो को अच्छे ढंग से मेरा भाई प्यार कर दिलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कमेंट में दिए हैं उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक भी पैसा कहीं नहीं लगता है, आपको सब कुछ फ्री रहता है। वहाँ ज्वाइन करने के बाद इजीली रूप से इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। ठीक, संविधान नहीं पढ़ रहे हम लोग, प्रस्तावना के बारे में केवल पढ़ेंगे। उतना ही पढ़िए जो 7 तारीख और 15 तारीख को पूछे। पहला है कि संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक, ये बात किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला गया। अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई कि संविधान का परिचय किससे होता है? जैसे आपके परिचय आपके बाबूजी से होता है, ठीक उसी तरह से हम लोग के देश के संविधान का परिचय है वो क्या चीज़ से होता है? प्रस्तावना से संविधान का परिचय होता है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की 7 और 15 अक्टूबर को संभावना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जुड़ा गया और ये सब कहाँ से लिया गया? रूस से आपका लिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसे हम लोग समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। और आपका जो प्रस्तावना है इसमें अभी एक ही बार संशोधन हुआ, वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। जो अगला है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा, प्रस्तावना की जो आपका शुरुआत है वो होती है कि हम भारत के लोग, भारत को एक, ठीक, तो हम भारत के लोग से हमारे प्रस्तावना की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? ये आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? एक सेकेंड रुकिए। हाँ, अगला प्रश्न आपका ये है कि प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ? तो अभी हम आपको बताएं कि हमारे देश का जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। उसमें एक बार अभी संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में होता है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। केवल आप इस क्लास को सुन लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आपका 30 से 35 नंबर बढ़ने जा रहा है, लेकिन उसके लिए काम ये करना है कि पहला क्लास को इतना सफल बनाना है कि मेरे अंदर एनर्जी आए। डेली आपको 3 से 4 वीडियो देने का काम करें। अगला है कि प्रस्तावना में संशोधन कितने बार होता है? एक बार आपका होता है। अगला है प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत की जाती है। प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से।
अगला है उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आता है। क्वेश्चन पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है, तो बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। अगला है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। इसे ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अगला है हम भारत के लोग। ये क्या चीज़ दर्शाता है? संप्रभु शक्ति को दर्शाता है कि हम भारत के लोग। ये नहीं बोलता है कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई। प्रस्तावना ये चीज़ डिनोट करता है कि हम भारत के लोग से शुरुआती होता है कि हम भारत के लोग हैं। अगला है कि संविधान की उद्देशिका में न्याय का प्रकार कितना है? 3 ठो प्रकार है। कौन कौन है? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। संविधान के उद्देशिका में 3 तरह का आपका न्याय का बात किया गया। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया जाता है। अगला है स्वतंत्रता का प्रकार। स्वतंत्रता हमें 5 प्रकार से मिला है। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना। ये 5 प्रकार के हमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माता विशेष ध्यान किस पर दिए? मेरे जो संविधान निर्माता लोग थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग के सहयोग से संविधान बना। तो वो लोग सबसे ज़्यादा जो आपका जोर है वो हमारे देश के प्रस्तावना पर दिए थे। अगला है कि संविधान में राष्ट्र का उल्लेख कैसे है? संविधान में आपका राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया है, और मोदी जी नए पर इंडिया का नाम भारत बदल रहे हैं। तो देखिए, इंडिया और भारत पहले से ही नाम है, इसमें कोई खास चेंजिंग करने से बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगला है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सत्ता किसके हाथ में है? प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में निहित है। किसके हाथ में? जनता के हाथ में। अगला है कि संविधान के उद्देशिका परिवर्तित रूप प्रस्तावना। प्रस्ताव जो है, प्रस्तावना को नेहरू जी के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन पूछे ये कहाँ पर वर्णित होता है? प्रस्तावना में वर्णित किया गया है कि भारत आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का धर्मवाद नहीं है। आपका लास्ट प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान बनकर आपका तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था और उसी दिन लागू हुआ। लेकिन अगर पूछे पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये था वो टॉपिक जो आपको दोनों शिफ्ट में 1 अक्टूबर को पूछा गया था। तो इसका हम आपका PDF जो कमेंट में लिंक दिए हैं वहाँ पर दे देंगे। इसलिए डेली क्लास जब क्लास जाते जाते देखिए, क्योंकि 8 से 10 मिनट आपका क्लास हर 8-10 मिनट पर 1-1 नंबर बढ़ते जाएगा। तो समझिए बिहार पुलिस में वर्दी पक्का मिलेगा। इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जितने लोग का एग्जाम नहीं उन सभी के पास फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो ऐसे ही क्लास आपको पूरे दिन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।